नमस्कार। वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों का अध्ययन विद अनुराधा चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 पगड़ी पढ़ रहे हैं। यह एक कविता है। पगड़ी कई लोग अपना सिर ढकने के लिए पहनते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी शान दिखाने के लिए पगड़ी पहनते हैं। यहाँ पर पगड़ियों के अनेक चित्र दिखाए गए हैं। इसमें अलग अलग तरह की पगड़ियाँ हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में लोग पगड़ी पहनते हैं और उनके पगड़ी पहनने का ढंग अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में लोग किस तरह की पगड़ियाँ पहनते हैं। सबसे पहले दिखाया गया है राजस्थान। राजस्थान के लोग पगड़ी पहनना पसंद करते हैं। ये बहुत ही रंग बिरंगी पगड़ियाँ पहनते हैं। इनके पगड़ी पहनने का एक खास अंदाज होता है। दूसरे नंबर पर है गुजरात। गुजरात के लोग भी बहुत ही सुंदर पगड़ियाँ पहनते हैं। राजस्थान से के लोगों से इसका ढंग कुछ अलग प्रकार का होता है। महाराष्ट्र के लोग इस तरह की पगड़ी पहनते हैं। पंजाब के लोग इस तरह से पगड़ी पहनना पसंद करते हैं। कर्नाटक में सफेद रंग की पगड़ी पहनी जाती है। मेघालय में भी लोग पगड़ियाँ पहनते हैं और इस तरह से मेघालय में लोग पगड़ी पहनना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग पगड़ी तो नहीं पहनते, लेकिन वे सिर पर एक कपड़ा अवश्य बांधते हैं। बिहार के लोग भी इसी तरह से एक कपड़ा या जिसे अंगोछा कहा जाता है, वे सिर पर बांधना पसंद करते हैं। हिमाचल के लोग पगड़ी तो नहीं पहनते, लेकिन हिमाचली टोपी बहुत प्रसिद्ध है और सभी लोग वहां पर इस तरह की हिमाचली टोपी पहनते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर होती है। जम्मू और कश्मीर के लोग भी टोपी पहनते हैं और उनकी टोपी का डिजाइन कुछ इस तरह से होता है। आइए अब पाठ 10 पगड़ी कविता का पहले वाचन करते हैं और फिर उसका अर्थ समझेंगे। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। आइए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। एक पगड़ी है जो बहुत मैली हो गई है, उसमें बहुत दिनों से उसे धोया नहीं गया है, जिसके कारण वह बहुत ही गंदी हो गई है। उसमें बहुत मैल जमा हो गया है। तो उस पगड़ी की मालकिन ने उसे धोने के लिए नौकर को दिया है। तो नौकर जब उस पगड़ी को धोने लगा तो उसने बहुत अधिक उसको रगड़ा। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, उसने उस मैली पगड़ी को बहुत अधिक रगड़ा। इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी जो इन शब्दों का बहुत अधिक बार प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है कि उसने उस पगड़ी को साफ करने के लिए बहुत ही अधिक रगड़ा। रह गया मैल न रह गई पगड़ी, और रगड़ते रगड़ते यह हुआ कि मैल साफ नहीं हुआ, लेकिन पगड़ी नहीं रही, अर्थात फट गई। वो इतनी ज़्यादा मैली हो चुकी थी कि इतना ज़्यादा रगड़ने पर भी उसका मैल नहीं गया, नहीं छूटा, लेकिन रगड़ते रगड़ते पगड़ी नहीं रही, अर्थात वो पूरी की पूरी फट गई। अब पगड़ी फटने पर
जो उस पगड़ी की मालकिन थी, जो बहुत ही ज़्यादा हट्टी कट्टी थी, अर्थात बहुत अधिक मोटी थी, वो अब झगड़ा करने लगी। मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी। इन यहाँ पर भी इस इतनी झगड़ी का शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है, जिसका अर्थ है कि बहुत अधिक वह झगड़ी। पगड़ी के फट जाने पर वह बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से के कारण वह उस नौकर से बहुत ही ज़्यादा उसने लड़ाई की, झगड़ा किया कि तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो अब इतना झगड़ी कि ना तो फिर मैल रहा और ना ही पगड़ी रही, यानी कि दोनों के दोनों ही मुक्त हो गए, गायब हो गए। तो इस प्रकार इस छोटी सी कविता में ही पगड़ी के संबंध में हमें बताया गया है कि एक मैली पगड़ी बहुत अधिक गंदी हो जाने से उसे धोया गया और धोते धोते उसका मैल तो नहीं गया, लेकिन पगड़ी फट गई। इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें चीज़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए और बहुत अधिक मैला नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैल कपड़ों में मैल आ जाने से उसमें कीटाणु आ जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ इतना मैल इकट्ठा हो जाने पर वह चीज़ साफ नहीं हो पाती। आइए अब कविता से संबंधित पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास को करते हैं। मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी। आप इन चीज़ों को किससे साफ करोगे? कागज़ को, बर्तन, दांत, पत्ते और जूते। तो आप इसको किससे साफ करेंगे? मालकिन ने जैसे मैली पगड़ी को खूब रगड़ा और उसको साफ किया, तो कागज़ को हम करेंगे रबड़ से, बर्तन को साबुन या राख से साफ करेंगे, दांत को हम मंजन या टूथपेस्ट से साफ करेंगे, पत्तों को अगर पत्ते बिखरे हुए हैं तो हम उसे झाड़ू से साफ करेंगे। इसी प्रकार अगर जूते हैं तो साबुन या पॉलिश से साफ करेंगे। अगर कपड़े के जूते हैं तो हम उसे धो सकते हैं, साबुन लगाकर उसे रगड़कर साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर चमड़े के जूते हैं तो हम उसे पॉलिश करके साफ कर सकते हैं। पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई। बताइए, इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? फर्श को, कागज़ को, जूते को, बर्तन को या स्वेटर को? अगर हम फर्श को बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे तो फर्श चमक जाएगा। कागज़ को अगर बहुत ज़्यादा हम रगड़ेंगे तो वह फट जाएगा। जूते अगर हम रगड़ेंगे तो वह चमक जाएंगे। बर्तन को अगर हम रगड़ेंगे बहुत अधिक तो वो चमक जाएंगे। और स्वेटर को अगर हम बहुत अधिक रगड़ेंगे तो वह फट जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।